Hi guys, hope you are doing well. You are watching my channel English Literature and today my topic of discussion is the Jacobean Age. So जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जैकोबियन एज जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी उनकी डेथ के बाद स्टार्ट हुई थी जब दी सक्सेसर जेम्स वन एलिज़ाबेथ के बाद उन्होंने तख्त संभाला था इंग्लैंड का, तो तब जैकोबियन एज स्टार्ट हुई थी इंग्लिश लिटरेचर में. सो द जैकोबियन एज 1603 जब डेथ हुई थी टू 1625 जेम्स वन का राइन है कि इतनी देर उन्होंने इंग्लैंड पर रूल किया था. रेफर्स टू द लिटरेरी एंड कल्चरल पीरियड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड. सो ये जो है इतना टाइम पीरियड 1603 टू 1625 ये रेफ़र करता है लिटरेरी और कल्चरल पीरियड को, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो गई थी इंग्लिश लिटरेचर में. सो इसलिए इसे जो है उसके बाद किंग्स जेम्स का जो टाइम पीरियड था उसमें भी बहुत ही ज़्यादा prosperity थी. It succeeded the Elizabethan age and is marked by the darker, more introspective tone in literature. Introspective इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई है कि फीचर इंक्लूड डार्कर थीम्स. लिटरेचर एक्सप्लोर थीम्स ऑफ करप्शन. उस ज़माने में जो किंग्स जेम्स का ज़माना था तो उसमें करप्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखा गया था. उसके अलावा मोरालिटी, रिवेंज एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव नेचर जो है इंसान की उसके ऊपर बात की गई है उस टाइम के लिटरेचर में, टाइम पीरियड में, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द एरा. जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, तो बाद में जो है किंग्स जेम्स के जो ज़माने में दोबारा से जो दुश्मनियाँ और कह सकते हैं गद्दारियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी. तो इसके ऊपर ना राइटर्स ने बहुत ज़्यादा बात की है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़, मैकबेथ, किंग लियर. तो ये उनकी ट्रेजेडीज़ हैं जिनमें मतलब के जिनमें डेथ वगैरह के सीन होते हैं बहुत ज़्यादा और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स होती हैं. एंड जॉन वेबर्स की द डचीज़ ऑफ माल्फी. उसके अलावा हमारा सेकंड इसका मेन की फीचर है मेटाफिज़िकल पोइट्री. मेटाफिज़िकल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें हम बियॉन्ड फिज़िक्स बात करते हैं. मेटा का मतलब भी बियॉन्ड होता है. तो मेटाफिज़िकल पोइट्री में हम बियॉन्ड ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, अन एग्जिस्टेंस जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि गॉड वगैरह के बारे में और मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने नज़र नहीं आ रही. ठीक है. राइटर्स लाइक जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट यूज़ इंटेलेक्ट, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स विद विट कहते हैं हंसी मजाक, कंसीट एक दूसरे के ऊपर तंज करके, एंड इलेबोरेट मेटाफोर्स यानी कि तशबीह दी गई है इसमें चीज़ों को, एक चीज़ को. और इसमें बात किस चीज़ पे की गई है? स्पिरिचुअल थीम्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा. इसमें वही बात है गॉड वगैरह के बारे में बात की गई है और वो भी बहुत ही ह्यूमर के साथ. थर्ड वन इज़ प्रोज डेवलपमेंट. प्रोज कहते हैं जो स्टोरी टाइप लिखा गया हो, नॉवल हो, एक पूरा ऐसे टाइप हो तो उसे प्रोज कहते हैं. प्रोज डेवलपमेंट. द पीरियड सॉ एडवांसमेंट इन प्रोज इंक्लूडिंग द किंग जेम्स बाइबल. तो किंग जेम्स ने जो है ऑलमोस्ट 54 जो स्कॉलर्स थी उनकी एक बेंच जैसे तश्कील देते हैं वो तश्कील दिया था. और 1611 में जो है उनकी एक बाइबल की ट्रांसलेशन है वो पब्लिश हुई थी नेम्ड एज किंग जेम्स वरियन. जो था किंग जेम्स का वो वरियन था बाइबल की ट्रांसलेशन का. अ मोन्यूमेंटल इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज प्रोफाउंडली. राइटर्स लाइक फ्रांसिस बेकन इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप द एसे एज अ literary form. So Francis Bacon, as we know, he is a very intellect and also a great essayist of his time. So इससे पहले जो ये मैं बता दूं कि जो किंग जेम्स की ये जो बाइबल है इससे पहले एक और जो बाइबल पे ट्रांसलेशन लिखी गई थी इन 1500s उसके ऊपर ही उसको बेस बनाकर ही लिखा गया है इसको. और ये उसकी तकरीबन हम कह सकते हैं कि एक तरह से कॉपी है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी बाय दोज 54 स्कॉलर्स. द नेक्स्ट वन इज़ मास्क एंड कॉटली ड्रामा. So this is the great feature. Ben Jonson, as we know him, he is a great writer of his time. And Ben Jonson की जो राइटर हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉमेडी वगैरह के ऊपर लिखते हैं. पॉपुलराइज्ड मैस्क elaborate performances combining poetry, music and dance often performed at court. So court में जो है
जो बेन जॉनसन की राइटिंग्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता था। और मैस्क किसे कहते हैं, मैस्क जो है वो ऐसी टाइप है इंटरटेनमेंट की जिसमें जो है पोट्री, म्यूज़िक और डांस और इस तरह की जो इंटरटेनमेंट की जॉनराज हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। The period was marked by political tension, religious conflicts and early colonial ventures, all of which influenced literary work। तो इसमें अगर मैं पॉलिटिकल टेंशन की बात करूँ तो वापस जो था प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक उन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और उसके अलावा ये जो हम कह सकते हैं ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जो कि है क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी उनके दरमियानी कॉन्फ्लिक्ट थे और कॉलोनियल वेंचर्स थे उस ज़माने में। ठीक है, उसके अलावा हम अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें, समरी की बात करें तो इसमें जो है इसमें आर्टिस्टिक इनोवेशन के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मैथ्स के ऊपर काम किया गया है। ऊपर इसके अलावा है इंटेलेक्ट डेप्थ है, यानी कि विट और कंसीट वगैरह को यूज़ करके मेटाफिजिकल जो कंसेप्ट्स हैं उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया है। बट वाज आल्सो करेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट टूवर्ड अ सॉम्बर एंड इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा गया है। बहुत ही स्लाइटली तरीके से शिफ्ट आया था जो कि पहले एलिजाबेथ के दौर में ये इस ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कम लिखा गया था, लेकिन बाद में तब ड्रामास बहुत ज़्यादा फेमस थे और लेकिन बाद में इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट the concepts, please like the video and also share it with your friends so that it can be helpful for them also. Also subscribe my channel for such more videos, and if there would be any question, ask me in the comments. Thank you very much for watching the video.